आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है यदि 5 + 2√6 की पावर n इक्वल टू i + f, जहां n और i बिलोंग्स टू n यानी प्राकृत संख्या तथा f का मान 0 से 1 के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो वैसे बेसिकली ये एक नहीं हो सकता, ये गलत है, इसका मान 1 नहीं हो सकता। ठीक है ना, 0 से 0 हो सकता है, 0 से 1 के बीच में वेरी ऐसे करता है, तब i का मान होगा। तो बेसिकली हम जानते हैं कि द्विपद का जो विस्तार होता है वो क्या होता है, x + y की पावर n इक्वल टू nc0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n-1 y की पावर 1, और ऐसे ही करके इसमें जो लास्ट टर्म आता है ncn x की पावर 0 y की पावर n। तो ऐसे ही मैं अगर इसको ओपन करना चाहूँ 5 + 2√6 की पावर n को मैं ओपन करना चाहूँ तो ये मेरे को मिलेगा nc0 5 की पावर n प्लस nc1 5 की पावर n-1 2√6, और ऐसे ही करके लास्ट टर्म आ जाएगा हमारा ncn 2√6 की पावर n। ठीक है, अब ये 5 + 2√6 की पावर n हमारे किसके इक्वल था, i + f के। तो मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं कि 5 + 2√6 की पावर n इन्होंने हमें i + f के इक्वल दिया था। अब यहां से मैं क्या करना चाहता हूं, 5 - 2√6 की पावर n का प्रसार खोलना चाहता हूं, तो जो कि इस प्रकार होगा nc0 5 की पावर n, अब माइनस लगा दिया तो इसलिए माइनस आ जाएगा, nc1 5 की पावर n-1 2√6, और ऐसे ही करके इसमें भी हमारे टर्म्स चलते रहेंगे। अब ये 5 - 2√6 की पावर n किसके इक्वल होगा, ये कैसे हम डिसाइड करें, मतलब जैसे ये i + f के इक्वल है तो ये किसके इक्वल होगा। देखो जैसे कि 2√6 जस्ट 5 से थोड़ा सा कम है, इसका मतलब क्या है, लगभग 0.3 की पावर n। तो और जो कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है यानी प्राकृत संख्या है, तो इसका मतलब इससे हमें इंटीजर तो नहीं मिलेगा, यानी इसका इंटीजर वाला पार्ट तो हो गया 0, हमें कुछ ना कुछ इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो कि 0 से 1 के बीच में होगा जो मिलेगा। तो वो मैंने मान लिया कि f' है, जो कि f से डिफरेंट है यानी f से अलग है, वो मैंने अलग मान लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर f' की जो रेंज है वो 0 से 1 के बीच में जा रही है। अब मैंने क्या किया कि i + f + f' इन दोनों को जोड़ दिया, तो बेसिकली यहां से मेरे को क्या मिलेगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 2 टाइम्स इंटू nc0 5 की पावर n प्लस nc2 5 की पावर n-2 इंटू 2√6 का होल स्क्वायर, तो ये बेसिकली क्या होगा, 4 × 6 24, ऐसे करके चलता रहेगा। तो ओवरऑल इसमें देखो रूट की तो कोई टर्म है नहीं, इसका मतलब ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, और ये 2 से गुणा हो रही है तो तब भी ये पूर्णांक रहेगी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि i + f + f' एक हमारी पूर्णांक संख्या है। अब i तो हमारी एक पूर्णांक संख्या पहले से ही थी, तो इसका मतलब क्या है, पूर्णांक प्लस पूर्णांक तभी तो पूर्णांक आएगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई f + f' भी एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है, अब f + f' की रेंज क्या है, तो जैसे कि ये दोनों ही 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहे हैं, तो f + f' किसके बीच में वेरी करेगा, 0 से 2 के बीच में। तो यहां से हम कह सकते हैं कि f + f' का जो पूर्णांक मान होगा वो कितना होगा, इकाई होगा। ठीक है, यहां से हमारे f' का मान क्या हो गया, f' इक्वल टू 1 - f हो गया। अब यहां से मैं क्या करता हूं कि 5 + 2√6 की पावर n को 5 - 2√6 की पावर n से मल्टीप्लाई मार देता हूं, मैं यानी मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो बेसिकली यहां से मेरे को मल्टीप्लाई होने पर क्या मिलेगा, i + f इंटू ये क्या था, f' की जगह 1 - f लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब यहां पर एक प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी जो कि इस प्रकार है, a की पावर m इंटू b की पावर m इक्वल टू ab की पावर m। तो यहां से बोल सकता हूं 5 + 2√6 की इंटू 5 - 2√6 की पावर क्या है ये n इक्वल टू i + f इंटू 1 - f। ठीक है, अब a + b इंटू a - b, तो इसके लिए हमारे पास सूत्र है a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b²। तो 25 - 6 24, तो यानी 1, तो ये हमारे पास आ गया 1। तो 1 इक्वल टू i + f इंटू 1 - f।
हमें निकालना था आई का मान एफ के पदों में, तो यहां से आई प्लस एफ इक्वल टू 1/1 माइनस एफ। तो आई का मान क्या हो जाएगा, यहां से आई इक्वल टू क्या मिला हमें 1/1 माइनस एफ। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।